गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th-12th के जो बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उनमें से ओल्ड इंग्लिश को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है 449 AD से लेकर 1066 AD तक जो है ओल्ड इंग्लिश का पीरियड रहा है, और इससे ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। जिस पे राइट ए नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश कह लीजिए, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश पर हम लोग देखेंगे। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है, यानी कि 449 AD से 1066 AD तक जो है पीरियड जो है, मे बी टर्न एज इट्स इनिशिएट स्टेज, यानी कि यह समय जो है अंग्रेजी साहित्य का जो है, अंग्रेजी भाषा का जो है शुरुआती स्टेज है, भाषा का शुरुआती स्टेज है। भिन्न भिन्न उतार चढ़ाव देखने को मिलता है इस ओल्ड इंग्लिश में। यह इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड में भी टर्न एज इट्स इनिशिएट स्टेज, यानी शुरुआती स्टेज जो है ये है, पहला स्थिति है। एट दैट टाइम, उस समय इंग्लिश वाज ए मिक्सचर, अंग्रेजी में भिन्न भिन्न देश के भाषा, भिन्न भिन्न भाषाओं से जो है शब्द मिला। अनेक देशों के जो शासक वगैरह इंग्लैंड पर शासन करने आए, उन सब का जो भाषा का जो शब्द है वो सब मिलता जुलता गया। इसलिए एट दैट टाइम इंग्लिश वाज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स मीन्स क्षेत्रीय भाषा, छोटे स्तर पर जो लोगों द्वारा बोली जाती है, कुछ क्षेत्रों में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर क्षेत्र में जो उसको डायलेक्ट बोलते हैं। तो डिफरेंट डायलेक्ट्स जो है उसमें मिश्रित हो गई, किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में। इट्स वर्ड्स वेयर रिटेन, और वह लेखन कला में भी आ गया, इसका वर्ड वगैरह लेखनी में भी आ गया। एंड प्रोनाउंस, उच्चारण में भी आ गया डिफरेंटली, और जो है कोई किसी का उच्चारण किसी ढंग से कर देते थे और किसी का कोई अच्छा दूसरे ढंग से कर देते थे, तो उच्चारण में भी भिन्नता आने लगा। और चूंकि भिन्न भिन्न डायलेक्ट के लोग जो आए और जो है उसका भाषा उसमें जुड़ता गया, उच्चारण संबंधी भी बात जुड़ता गया। और ओल्ड इंग्लिश में जो हम लोग देखते हैं, इट हैड नो ग्रामर, उस समय ग्रामर का कोई स्थान नहीं था, ग्रामर उतना अस्तित्व में नहीं था, इसलिए इट हैड नो ग्रामर। किसको? ओल्ड इंग्लिश में ग्रामर नहीं था। इट वॉज मोस्टली इमिटेटिव इन नेचर, और लोगों को जो अच्छा लगता था वही बोलते थे, और जो है इसी पर लोग लिखा जाता था, इसी से काम चलता था। इसलिए नेचर में ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर, एक अनुमान के मुताबिक जो है इसका शब्द, इसके वाक्य रचना निर्भर करता था। हैव बिकम ऑब्सोल्यूट एंड यूज टुडे नॉट, आज जो हम लोग देखते हैं इस तरह से समृद्ध ग्रामर, समृद्ध सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सब नहीं था। तो इसलिए जो है बहुत सारे दिक्कतें होती थी, और जो है से वहाँ पर लोग धीरे धीरे, चूँकि ओल्ड इंग्लिश जो है वो शुरुआती स्टेज माना जाता है, तो इसलिए आप सभी जो है इस प्रश्न को, इस आंसर को आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम देखते हैं तो अंग्रेजी भाषा के इतिहास को, तो ओल्ड इंग्लिश जो है पीरियड जो है मे बी टर्न जो है एज इट्स इनिशिएट स्टेज, शुरुआती दौर है। एट दैट टाइम इंग्लिश वाज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट, और उसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषा का समावेश होता है, शब्द का समावेश होता है, और इस तरह से वो समृद्ध होते जाता है। इट्स वर्ड्स वेयर रिटेन एंड प्रोनाउंस डिफरेंटली, और इसका लेखनी में भी, मतलब लेखन स्पेलिंग का
में भी और उच्चारण में भी भिन्नताएं देखने को मिलता है। इट हैड नो ग्रामर, और उस समय ग्रामर भी नहीं था। इट वॉज मोस्टली इमिटेटिव, और जो है जो जैसे लोगों को सुविधा होता था उस ढंग से बनाते रहते थे सेंटेंस में और वर्ड्स में। इन नेचर में ओल्ड इंग्लिश, इसी तरह से हम लोग देखते हैं उसमें जैसा सुविधा के अनुसार लोग प्रयोग करते थे। इंग्लिश वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स हैव बिकम एब्सोल्यूट, और पूर्ण रूपेण जो डेवलप नहीं था, जो आज हम लोग प्रयोग करते हैं वैसा न तो ग्रामर था और न जो है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर था। तो इसलिए आप लोग जो है इसको पढ़िएंगे और जो है जो आवश्यकता पड़ने पर जो है आप लोग इसको करेंगे। और अधिक वीडियो के लिए जो है आप इसको शेयर कर देंगे, कमेंट करेंगे और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।